आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा के गोपालपुर गांव में, जहां एक गरीब परिवार की जिंदगी संघर्षों से घिरी हुई थी। यहां रहती है निर्मति बाई, एक बुजुर्ग मां जिनका कोई बेटा नहीं है। उनकी बेटी कचरा बाई अपने 7 महीने के मासूम बच्चे के साथ मजबूरी में मां के पास लौट आई, क्योंकि उसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था। बांस और मिट्टी की दीवारें, बारिश में टपकती छत और भूख से जूझती 3 जिंदगियां, इन्हीं हालात में यह परिवार जी रहा था। मां कभी भीख मांगकर या पड़ोसियों की मदद से किसी तरह अपने परिवार का पेट भरती थी, लेकिन आज इस घर तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो लेकर आई राहत, इंसानियत और नई उम्मीद की रोशनी। आज इस घर में फिर से उम्मीद की ज्योत जल उठी है। बने रहिए हमारे साथ, देखिए यह प्रेरणादायक कहानी, जहां टूटी जिंदगी को अन्नपूर्णा मुहिम ने फिर से जोड़ दिया। दर्शकों, हम छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा में इस वक्त मौजूद हैं और ये गोपालपुर है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार तक पहुंची है। परिवार के जिंदगी की रोशनी बुझती नजर आ रही थी। वहां संत रामपाल जी महाराज इंसानियत की लौ जगाने आए हैं। जी हाँ, उनकी हेल्प की जाएगी। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब इनका घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप अंदर आते हैं, यही वो मेन गेट है जहाँ से आप इंटर करेंगे। और ये जो घर है आप देख पा रहे हैं, यही वो एरिया है जहाँ ये परिवार रहता है। ये माता जी अपने बेटी के साथ रहती है और इस घर को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस घर का कवरेज मैं बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये दीवार बांस की लकड़ियों की सहायता से बनाई गई है, जिसमें मिट्टी लपेटी गई है। और ये जो घर है वो कभी भी ढह सकता है। ऐसे घर में रहना आप समझ सकते कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा इनके लिए। क्या रहना खाना सभी चीज़ें होती हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं इन्होंने किचन बना रखा है अपना छोटा सा। यहीं पे ये खाना बनाते हैं और खाना पीना, रहना सोना यहीं पे इनका होता है। घर की स्थिति काफ़ी नाजुक है, चूँकि बरसात का समय है। घर में एक छोटा बच्चा भी है। आप समझ सकते हैं अगर घर में कोई पुरुष ना हो, घर की जिम्मेदारियां उठाने वाला ना हो, तो घर की स्थिति क्या हो सकती है। जो परिवार है उनसे भी बात करते हैं। यही वो बुजुर्ग माता है जो अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती है। माता जी, क्या नाम है आपका? निर्मति बाई है। कैसी स्थिति थी आपके परिवार की? क्या कुछ समस्या आ रहा था आपको? बहुत समस्या ला झेले हूँ मैं 9 साल तक ले। बहुत समस्या ला झेले हूँ 9 साल में एक्सीडेंट है, तब रेंगे बोले नहीं सको। माता जी, क्या हुआ है आपके कमर में? क्या पट्टी लगा है? क्या हुआ है? वही दर्द करत एक्सीडेंट हुए होते हर कमर हर माने टूट गई है, 3 ठी हड्डी है। आज क्या हुआ आपके यहाँ? कौन लोग आए थे? दई भगवान दे महा हर आए हमारे गुरु बाबा हरे यही हम मुड़िया के हैं। हाँ, खड़ा हुई है मोर भाई। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज। दिमाग है रात दिन के चिंता फिकर में मनाती लकी से या करूँ हम। आपका कोई बेटा नहीं है? नहीं, ये बेटा एक ठग बेटी है। माता जी हैं अकेली और कहा कि 9 साल की जो परेशानियां थी, जिस प्रकार लकड़ी में जो कीड़ा लग जाता है धीरे धीरे खाता है, ऐसी ही जो मेरी बच्ची की टेंशन था, घर का टेंशन था, वो मुझे खाया जा रहा था।
और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 9 साल के पीड़ा को एक क्षण में समाप्त कर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये वो दीपक लगा के जा रहे हैं इस घर में, वो मानवता का दीपक लगा के जा रहे हैं जो आजीवन जलता रहेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। संत रामपाल जी महाराज इनके रक्षक बनकर आज सामने आए हैं और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि लाइफ टाइम जो मुझे सहारा मिला इसके लिए वो कोटि कोटि संत जी का धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो दर्शकों, परिवार की घर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनके झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल लगा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कचरा भैया। दीदी, क्या क्या समस्या था आपको घर में? खाने पीने का, बच्चे के लिए 8 महीना हुआ तो मैं आ गई ना। अभी कितने उम्र का है ये बच्चा? कितनी उम्र की है? ये 7 महीने के है। 7 महीने का बच्चा है, माँ बूढ़ी है। क्या क्या दिक्कत आ रहा था आपको? खाने पीने का था, इसके लिए भी तो दूध नहीं होता है तो इसके लिए भी खोजना पड़ता है। जैसा कि दीदी ने बताया, प्रेग्नेंट के समय ही वो 8 महीने की प्रेगनेंसी थी उनको और वो पति के कुछ घरेलू विवाद के कारण माताजी के यहाँ आए थी। माताजी से भी हमने बात किया। इस प्रकार बेटी का जो पारिवारिक दिक्कत था उसके कारण ही इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले ये जो फ्लेक्स लगा है मैं उसे दिखाना चाहूँगा। आज जो टीम आई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसी के तहत ये जो टीम है आज कोरबा में पहुंची हुई है और ये जो सामान है, जो दैनिक उपयोगी सामान है, वो इनको दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो माताएं हैं उनके लिए साड़ी है, बच्चों के लिए कपड़े हैं, कपड़े धोने का साबुन 4 पीस, नहाने का साबुन 2 पीस, आटा 2.5 किलो, चावल 15 किलो, बेसन 500 ग्राम, सर्फ 500 ग्राम, चना दाल 500 ग्राम, काला चना 500 ग्राम, टाटा चाय 150 ग्राम, टाटा नमक 1 किलो, सूखा दूध 500 ग्राम, मूंग धोआ 500 ग्राम, मूंग छिलका 500 ग्राम, सरसों का तेल 1 लीटर, शिशु आहार 5 पैकेट, खाने का तेल 1 लीटर, 1 कंबल, छत को ढकने के लिए बड़ी पॉलीथीन, धनिया पाउडर 150 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम, लाल मिर्च 150 ग्राम, आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो। सेवादारों की जो टीम आई है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर सैकड़ों किलोमीटर बैठे संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों तक कैसे पहुंचते हैं, इन बेसहारों तक कैसे पहुंचते हैं, आइए जानते हैं। जो सेवादार आए हैं उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये परिवार की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, ये परिवार की जानकारी हमारे संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य यहाँ पर रहते हैं, जो इधर आते जाते एक माई को देखी कि उनका दयनीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो संत रामपाल जी का पूरे विश्व में एक मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत में सर्वे किया गया तो सर्वे में पाया गया कि वास्तव में ये परिवार को संत रामपाल जी महाराज के मुहिम की ज़रूरत है। सर्वे करके इनका प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजे तो संत रामपाल जी महाराज का असीम दया और कृपा से ये सेवा को करने का आदेश दिया। तो उनके अनुयायियों के द्वारा आज इस बारिश में ये सेवा को किया जा रहा है। पूरे विश्व में ऐसे कोई परिवार जो खाना के लिए तरस रहे हैं, रहने के लिए छत से तरस रहे हैं, ऐसे सभी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सेवा को करने का मुहिम चला हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब जी। मैं देख पा रहा हूँ लगभग महीने भर का ये राशन सामग्री होगा। इसके पश्चात क्या कुछ प्रोसेस रहेगा जब इनको चाहिए होगा? हमारे गुरुजी का आदेश है सर जी, जब भी इनकी सामान ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाने के 2 दिन पहले इनको कार्ड दिया जा रहा है, उसमें नंबर दिया है, वो नंबर पे सामान
खत्म होने के सामग्री 2 दिन पहले खबर करने से वो सामान तुरंत पहुंच जाएगा सर जी, पूरी महीना भर के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इनके पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ आज हुआ और वास्तव में परिवार की जो स्थिति थी वो कैसी थी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति लता है। ये परिवार की स्थिति कैसी थी, कैसे गुजारा चलता था? बहुत ज़्यादा गंभीर, एकदम खाने वाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। पूरे आसपास के लोग ना इनका व्यवस्था करते थे। आज आपने क्या देखा, क्या कुछ बताया जा रहा है बाहर से कोई टीम आई है? बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थे लोग ना, तो सारा सामान आ गया है, एकदम किचन का पूरा व्यवस्था हो गया है। तो अब इनका जो स्थिति है बहुत अच्छा होगा। कौन कौन रहते हैं इस घर में? इस घर में वो बूढ़ी माँ है और उसकी बेटी है जो वापस आ गई है, और उसके छोटा सा बच्चा है 7 माह का। उन संत जी को आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है? बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे जो इनका व्यवस्था किया है। उनका जो हर जगह जो व्यवस्था चल रहा है ना, अच्छा ही होगा और बढ़ते जाए वो। धन्यवाद दीदी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कुसुम सोनी। क्या बोलना चाहेंगे आप? कि इन लोग को हमेशा अभी ऐसे मिलते रहेगा तो इन लोग का जीवन में सुधार आ जाएगा। बहुत इनका स्थिति खराब था। उन संत को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये भिजवाया है सामान? हम तो उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि इन लोग का सहायता कर रहे हैं, कि जितना दुखी हैं उन लोग का सब सहायता कर रहे हैं और सब गरीब को अच्छा से राशन पानी पहुंचाते जाए। धन्यवाद दादी। धन्यवाद। तो ये टीम थी जिनसे हमने बात भी किया और आगे भी आपको अनुभव सुनाएंगे उन परिवार का जिनके साथ ये जो टीम है वो आई है जिनके पास। बहन जी, उन संत जी को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने आप तक सामान भिजवाया है? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सदा हमारे साथ रहे जब तक हम जिएंगे, कि हमेशा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो देखा आपने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के जीवन बदल रही है। ये जो परिवार अभी कुछ ही समय पहले अपने भविष्य को लेकर चिंता में था, आज आश्वस्त हो गया है कि अब मेरा भी कोई है। इस मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7005036806 70018797878713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब